डीएसपी क्लासेस फॉर साइंस वाले में आप सबका स्वागत है। मैं बच्चों के कहने पे अब यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की टाइम टेबल जारी होने वाली है और इसके साथ सेंटर सब धीरे धीरे कंफर्म के कगार पे हैं। सेंटर कंफर्म हो गई है, तो आज से हाई स्कूल के बच्चे हों या इंटर के बच्चे हों, मैं उनके कहने पर मैं नया टॉपिक बच्चे बहुत कहे सर कि आप कई बार यूपी पीसीएस मेंस दे चुके सर, तो आपकी टॉपिक यानी सोशलॉजी एक बार सर लेके आइए यूट्यूब पर। मैं आप सबके कहने पर मैं सोशलॉजी का पार्ट में स्टार्ट किया हूँ। आगे मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, तरीका बताऊँगा आप सबको कि कैसे कम लिखकर ज़्यादा नंबर पाई जाती है और इसके साथ कैसे पढ़ें कि हम यूपी में टॉप करें। उसका रीज़न अनुभव सब कुछ सिखाता है। तो आइए आप सबके लिए अपने टॉपिक पे लौटते हैं और मैं आज एक नया सेशन स्टार्ट करना हूँ, एक सोशल साइंस का। वैसे अब मैं आपको ऑल सब्जेक्ट पहले ही बता चुका हूँ। आइए अपने टॉपिक पे। तो इसमें आज का टॉपिक है मेरा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कहने का मतलब ये था कि यूरोप कंट्री में, यूरोप महाद्वीप में जितने थे आपस में जातवाद के कारण धीरे 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 स्वाभाविक है कि लड़ाई होने लगी। कुछ राज्य अपने अपने अलग राष्ट्र यानी उस राष्ट्र से अलग होके अलग अलग राष्ट्र की मांग करने लगे। इसी में आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जो उदय मानी जाती है आपकी 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य के आसपास से स्टार्ट शुरू हुआ। तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रवाद का जब उदय होगा तो कोई ना कोई मेन रीजन होगा, यानी कारण हुआ होगा जिससे आपका रीजन हुआ होगा। तो आइए अपने टॉपिक लौटते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है उदय 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुआ था। इसका अगर मेन पॉइंट देखा जाए, मेन पॉइंट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का मेन अगर पॉइंट आपको देखा जाए तो मेन पॉइंट था आपका जर्मनी में एक रोमानिया कास्ट थी। आप सामने पढ़ेंगे जैसे रोमानी, उनको रोमानी भी कहा जाता था। तो रोमानिया कास्ट में थी वो, उसमें जो जर्मनी थी वो रोमानिया के हाथ में चली गई थी। अब वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, पहला। दूसरा रीजन कि फ्रांस में, जो फ्रांस कई देशों को कब्जा हुआ था, आपस में विद्रोह होना स्टार्ट हुआ। खुद फ्रांस में ही गृह युद्ध यानी फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई। तो फ्रांस की क्रांति जो है वो 1789 में कैसे स्टार्ट होती है, तो मैं अपने में देखिए इसका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जब हुआ था उसका मुख्य कारण यूरोप में आधुनिक राज्य का उदय हुआ। यूरोप में छोटे छोटे पार्ट में बंटना हुआ, लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ, उसके साथ साथ यूरोप में औद्योगिक क्रांति का दौर से गुजर रहा था, स्वाभाविक है। और जो पूंजीपत थे, जिनके पास पैसे थी, वो पूंजीपत वर्ग के विभिन्न हिस्से राष्ट्रवाद के तले एक बद से इकट्ठा, जितना मतलब बिजनेस वर्ल्ड, जितना बिजनेसमैन थे वो इकट्ठा होकर अलग अपने को शासन चलाते थे। उसके साथ मध्ययुगीन यूरोप में राज सत्ता किसी एक संप्रभु शासक या सरकार के पास न होके बट गई थी। कहने मतलब कि जैसे आपका इंडिया में आपके राज्य जो हैं छोटे छोटे, वो खुद अलग कहें कि हम अलग चाहिए, हम अलग ही राष्ट्र बनाएंगे, वैसे ही सब टुकड़े में बटी गई। 18वीं शताब्दी में जब सीमांतवाद चारों तरफ से पतनों के समय था, मतलब खत्म के कगार पे था,
तो उसी समय हमारा नेशनल राष्ट्र जर्मनी रोमानिया वर्ग राष्ट्रवाद के हाथों में चली गई। उसका नतीजा रूपरेखा कहाँ से तैयार हुआ? यूरोप के राष्ट्रवाद का जो रूपरेखा था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो उसकी मुख्य मेन पार्ट कारण क्या थे? फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि फ्रांस यूनान पे भी कब्जा किया था, और यूनान पे जब कब्जा किया था तो कुस्तुतनिया की जो संधि हुई थी 1832 ईस्वी में, उसमें फ्रांस से यूनान अलग राष्ट्र घोषित हुआ था। जैसे उसी समय की बात है नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हुआ था। उसी समय की बात है कि नीदरलैंड से आपका बेल्जियम अलग हो गई। तो उसका दूसरा कारण क्या था? जर्मनी और इटली का निर्माण हुआ। क्रांतियों का इसी समय का, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का मुख्य कारण क्या? क्रांतियों का युग कहा जाता था। वो क्रांतियों का युग कहाँ है? 1830 और 1848, यानी फ्रांस में एक क्रांति हुई थी, उसके बाद पुनः फ्रांस में क्रांति हुई थी, आपको मैं आगे बता रहा हूं। और उसके बाद राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का बंटवारा। इसके देखिए कारण में हमने लिखा है फ्रांस क्रांति जो हुई थी 1789 ईस्वी में, अभी इसकी मैं परिचर्चा भी किया था आप लोगों के बीच। और विकेंद्रीकृत सत्ता किस प्रकार सर्वसत्तावादी राज में बदल गई थी, उसमें जो है सबसे मुख्य कारण हुआ था, वो मुख्य कारण यह था कि सिलेसिया में बुनकरों का विद्रोह उत्पन्न हुआ था। ये विद्रोह 4 जून 1845 को हुआ था। इसमें मैं लिखा भी हूं कि सिलेसिया में बुनकरों का विद्रोह हुआ था 4 जून 1845 ईस्वी में। और इसके पहले फ्रांस में एक क्रांति हुई 1832 में, जिसे हम राज्य क्रांति भी कहते हैं, यानी फ्रांस की राज्य क्रांति भी कहते हैं उसको। ये फ्रांस की क्रांति 1789 के बाद हुई थी, जिसमें आपका ठीक इसके 2 साल के बाद कुस्तुतनिया की संधि हुई थी, जिसमें यूनान एक अलग राष्ट्र घोषित हुआ था। जैसे आपका बेल्जियम भी अलग हो गया। और मुख्य कारण ये तरह की भूखमरी रही, भूख के मारे लोग तड़प रहे थे, तो स्वाभाविक है कि गुट बना के अलग अलग भागों में ये धीरे धीरे विस्तार होता चला गया। 19वीं शताब्दी में और विस्तार होता गया, और यही रूपरेखा है कि अलग अलग कई देश कई टुकड़े में बंट गए, जिसे आपका रूस भी कई टुकड़ों में बंट गया, भारत भी कई टुकड़ों में बंट गया। और आगे मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं बहुत अच्छा ट्रिक, अभी तो मेरा एक टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं इसको बहुत विस्तार से ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे आप यूपी में टॉप करेंगे। आइए मैं अगले वीडियो में मिलता हूं। मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।